आज कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे जितने भी संविदा कर्मी साथी हैं उनके लिए खासकर कैबिनेट की बैठक जब जब होती है तो आप सब लोग काफी उम्मीद लगा करके बैठते हैं, लेकिन ठोस नतीजा कुछ वैसा निकलता नहीं नजर आ रहा है। लेकिन कैबिनेट के अंदर कुछ बातें होती है जो हमारे संविदा कर्मियों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हम लोगों के फाइलों के साथ क्या कुछ हो रहा है, कौन सा गुल खिल रहा है, सभी लोग चाहते हैं। और वो जानकारी रेगुलर हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने का प्रयास करते हैं। आज फिर एक जानकारी लेकर के आए हैं जो कि सूत्रों के हवाले से निकल करके सामने आ रही है कि इस बार की जो कैबिनेट की बैठक हुई, उस कैबिनेट की बैठक में हमारे संविदा कर्मियों और ग्रामीण चिकित्सकों के लिए अंदर खाने क्या कुछ चल रहा था। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि ये जानकारी सूत्रों के हवाले से है, पहले जान लीजिए। बट जानना हम सब लोगों के लिए जरूरी भी है, अहम भी है, क्योंकि हम सभी लोग चाहते हैं कि आखिर हमारे फाइलों के साथ आखिर ये हो क्या रहा है, सरकार कर क्या रही है और आगे सरकार की मंशा क्या है। इसी से तो पता चलता है कि वास्तव में क्या कुछ होने वाला है। तो देखिए, बातें हम लोग शुरू करते हैं, बट जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं थोड़ा गौर से इन सारी बातों को समझिएगा। अपने आप आपका सैल्यूशन काफी हद तक मिलता हुआ नजर आएगा और उन सारे संविदा कर्मियों के लिए आवाज बुलंद भी हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से सरकार से मांग भी करने जा रहे हैं, जिनके लिए लंबे अरसे से सिर्फ आश्वासन पे ही निगाहें टिकी हुई है। नहीं भैया, अब आश्वासन पे नहीं, अब परिणाम चाहिए। ठीक है, बिहार कैबिनेट की जो बैठक है ना, उसकी वस्तु स्थिति अभी जो ताजा कैबिनेट की 20 मई की बैठक हुई है, उसकी वस्तु स्थिति पे आज थोड़ा सा नजर डालते हैं। 2026 में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक जो हुई मई में, 20 मई को, उसमें सुरक्षा, एसटीएफ, बुनियादी ढांचा और निवेश से जुड़े कई अहम प्रस्ताव पास किए गए और ये खबर अगली वीडियो में हमने आपको दे दिया था। अब आते हैं अपने असली मुद्दे पे, स्वास्थ्य क्षेत्र। कैबिनेट ने ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए पता है 747.97 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि की स्वीकृति दी, जिसका उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना। सीधी बात पता है आपको, सरकार स्वास्थ्य के नाम पे बजट तो जारी कर रही है भाई, उसमें कमी नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट आपको क्या कहती है कि बजट नहीं। लेकिन इसमें ग्रामीण चिकित्सकों की समायोजन या संविदा कर्मियों को स्थायीकरण का कहीं कोई जिक्र है क्या? नहीं है। आखिर क्यों नहीं है भाई? यह जानकारी आपके वीडियो के लिए एक, समझ रहे हैं? देखिए, सरकार स्वास्थ्य के लिए करोड़ों दे रही है, लेकिन स्वास्थ्य की असली सिपाही कौन? आप लोग बताइए। निचले स्तर पे काम करने वाले हमारे ग्रामीण चिकित्सक जो गांव देहात हर जगह पे काम करते हैं। रात्रि में 2 बजे भी जब किसी को आवश्यकता पड़ती है ना और सब दरवाजे बंद मिलते हैं, उस समय ग्रामीण चिकित्सक का दरवाजा खुला हुआ रहता है और उस परिस्थिति में लोगों को लगता है कि हमें भगवान से दर्शन हो गया, जब कहीं कोई दर्शन नहीं होता है, कि मिलता नहीं है उनको देखने वाला। मई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार देश के ग्रामीण इलाकों में अभी भी डॉक्टरों की भारी कमी बताई जाती है। स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे पर बहुत पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टरों और ऑपरेशन स्टाफ की भारी कमी हर जगह पे। और उस बीच में हमारे ग्रामीण चिकित्सक, सरकार का बुनियादी ढांचा तो बना रहा,
लेकिन उसे चलाने वाला इंसानी संस्थान, ह्यूमन रिसोर्स की तरफ उनका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? कहीं वह जगह जहां आप अपनी बात रख सकते हैं, पता है बिल्डिंग तो बन रही है, लेकिन मरीजों का इलाज कौन करेगा? क्या सरकार ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षित फौज का इस्तेमाल करने के बजाय सिर्फ इमारतों को दिखाना चाहती है? यानी यूं कहा जाए कि सिर्फ कागजी रिपोर्ट बना करके सारी समस्या समाधान करना चाहती है। संविदा कर्मियों का स्थिति आज क्या है हमारे पूरे देश में? पूरे भारत में संविदा कर्मियों का मुद्दा गर्म है। हाल ही में कर्नाटक में ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों जो संविदा पर आधारित है, इनके हड़ताल की चेतावनी दी। यह दिखाता है कि देश के संविदा व्यवस्था के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है। आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि देश भर में श्रमिक सुधार, लेबर रिफॉर्म पर चर्चा हो रही है, जिसमें समान काम के लिए समान वेतन और सामाजिक सुरक्षा की बात। आप अपनी मांग को इसी राष्ट्रीय श्रम सुधार के दायरे में ला सकते हैं। लेकिन साथियों, इतना कुछ फिर भी प्रॉब्लम सिर्फ संविदा कर्मी और ग्रामीण चिकित्सकों के लिए ही क्यों? वर्तमान स्थिति यह है कि सरकार बजट तो दे रही है, ये आप देखें बजट में तो कमी नहीं है, लेकिन उनकी नीति, उनकी बदलाव की कमी है या नहीं? एक बात बताएंगे, इतना कुछ होने के बाद हमारे ग्रामीण चिकित्सकों के लिए क्या कुछ मिल रहा है? क्या कोई उम्मीद जाग रही है? कहीं नहीं। अंदर खाने जो बातें हो रही उसमें क्या कुछ हो रहा है पता चल रहा है आपको? रीजन पता है क्या? रीजन ये है कि हम सब मजबूत नहीं, एकजुट नहीं है। जब विधानसभा में आवाज उठता है, जब आपकी बात पे सरकार जवाब देती है और कहती है कि आपके लिए काम जो है प्रगति पे, लेकिन उसके बावजूद हम सब लोग आपस में खंडित होकर के सही ढंग से अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पाते हैं। यानी सरकार वहीं सुस्त हो जाती है और आगे आप बस इंतजार करते रहते हैं। तो हम लोग को किस तरह से आगे बढ़ना है, ये तो शायद आज आप समझ रहे होंगे। संविदा कर्मियों की बात अगर करते हैं तो देखिए, परिस्थिति आपने बहुत कुछ इस वीडियो में देख लिया। अब यहाँ पर बात हम करते हैं कि जितने भी हमारे जो संविदा कर्मी हैं, लंबे अरसे से जो इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ आखिर क्या होगा? सरकार से हम अपनी ओर से मांग करते हैं, चाहे वो ग्रामीण चिकित्सक हो या जितने भी संविदा कर्मी हो, उनके लिए कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए। चाहे वो मानदेय वृद्धि करने की बात हो, चाहे नियमितीकरण करने की बात हो, यानी परमानेंट करने की बात हो, हर समस्या को समाधान जल्द से जल्द किया जाए। अब ये दोहरी नीति सरकार की नहीं चलेगी, इस बात को संविदा कर्मी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं, चाहे हमारे न्याय मित्र हों, उनके साथ साथ ग्राम कचहरी के सचिव हैं, संख्याकी स्वयंसेवक हैं, ग्राम रक्षा दल है, शिक्षा सेवक हैं, शिक्षा प्रेरक हैं, लोक शिक्षक हैं, मदरसा के टीचर हैं, संस्कृत विद्यालय के शिक्षक हैं, आपको CHO हैं, कोविड के लैब टेक्नीशियन हैं। आखिर इन सब लोगों की समस्याएं कब समाप्त तो होगी? रसोईया है, पुराने वार्ड सचिव हैं, 865 ANM, 8853 के ANM, जितने भी संविदा पे कार्यरत हैं, परिचारी हैं, मीटर रीडर हैं, बाल दीदी हो गए, आशा कार्यकर्ता हो गए, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका हो गई, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कर्मचारी हो गए। तो सभी लोग जो लगातार मांग कर रहे हैं और इनकी समस्या अभी तक जस की तस बनी हुई है, तो सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इन सारी समस्याओं का समाधान निकाले और सबसे पहले
तो एक जो तलवार हमारे संविदा कर्मियों पे लटका हुआ है कि कभी भी उनको निकाला जा सकता है, उस समस्या से निजात दिलाए और उन सब लोगों को नियमितीकरण की ओर अग्रसर करें। तो साथियों, मिलते हैं एक और जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।